genius minds, a very warm welcome to your social science class, and here we are going to start with class 6 Understanding Social Science by Galaxy Publication. So children, let's start with chapter number 3 of unit 3, the government. What is a government? In our families, the elders make decisions and get things done. हमारी फैमिलीज़ में जो बड़े लोग होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए. द सेम वे एवरी कंट्री रिक्वायर्स सम स्किल्ड पीपल हु मे टेक डिसीजंस अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ कंट्री. अब ऐसे ही जैसे हमारे घर में बड़े लोग डिसीजंस लेते हैं कोई भी काम करने के लिए, उसी तरह कंट्रीज़ में भी, अलग अलग कंट्रीज़ में भी, सभी कंट्रीज़ में, अलग अलग ही नहीं सभी कंट्रीज़ में कुछ स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है जो कि देश के हित में काम करने के लिए डिसीजंस ले सकें. These skilled people form the government, और यही स्किल्ड लोग जो होते हैं वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. In other words, the term government refers to the political system of a country by which a body of people governs a state, community, etc. और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट मतलब सरकार वो होती है, एक पॉलिटिकल सिस्टम होती है जिसमें कि कुछ लोग गवर्न करते हैं एक स्टेट को, एक कम्युनिटी को. द नीड फॉर गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? What is the requirement? Why it is required? The government plays an important role in our lives. It is the main organ of the country. किसी भी देश का ये एक सबसे important, सबसे main organ होता है. If there is no government in the country, the people would be like an ill-disciplined and a disorganized group having no means of collective action. बिना गवर्नमेंट के, बिना सरकार के कोई देश बिल्कुल उस तरह होगी जिस तरह की इल डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन रहित, जिसमें कोई डिसिप्लिन ना हो, या डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, कोई एक डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करती है, उस तरह से किसी भी कलेक्टिव एक्शन को लेने के लिए ये एक ऐसा ग्रुप होगा जिसका कि कोई डिसिप्लिन नहीं होगा या कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम नहीं करेगी अगर कोई गवर्नमेंट न हो देश में. We cannot ignore the fact that there are a lot of essential functions to be performed by the government. एक गवर्नमेंट बहुत सारे important functions, essential functions को perform करती है. Without the government, there would be chaos and disorder all over the country. अगर किसी देश में गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है, तो वहाँ पे केवल chaos ही होगा और disorder होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होगा नहीं, कोई डिसीजन लेने वाला नहीं होगा, सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे, तो कितना ज़्यादा chaos फैलेगा उस कंट्री में. फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या करती है सरकार? The government provides infrastructure of the country by making decisions where to build roads, schools, bridges and set up different industries. एक गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की जो सरकार होती है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिसीजन लेती है कि कहाँ पे रोड्स बनेंगे, कहाँ स्कूल्स बनेंगे, कहाँ ब्रिजेस बनेंगी और कहाँ अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज लगेंगी. It looks after the welfare of the people by opening hospitals and providing medical facilities for eradicating diseases. Medical facilities provide करती है गवर्नमेंट, जो है वो हॉस्पिटल्स खोलती है अलग अलग जगह पे लोगों की देखभाल के लिए. It frames the laws for the countries. देश के लिए कानून बनाती है गवर्नमेंट. It arranges punishment for those who do not abide by the law. जो कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं उनके लिए पनिशमेंट डिक्लेयर करती है, पनिशमेंट अरेंज करती है. It takes the job of protecting the boundaries of the country and maintains peaceful relations with other countries. It provides relief and help to the people affected by natural disasters like tsunamis, floods, earthquakes, etc. अब जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो उसमें रिलीफ प्रोवाइड करती है ये गवर्नमेंट. It organizes several programs to help the poor and the underprivileged people of the country.
It solves the disputes of people in a court. कोर्ट में लोगों के जो disputes होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उसको solve करती है. So the court is also a part of the government. Now the levels of government. There are 3 levels at which the government works. एक सरकार 3 level पे काम करती है. The first one is local government. It is the lowest level of the government. It deals with the problems faced by the people of a village, town and locality. Example, constructing a big children's park in a town or digging a well for water in a village. अब ये जो local government है, ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. सबसे लोएस्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है और लोगों की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है जो लोकली वो फेस कर रहे हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो. जैसे किसी विलेज या टाउन में बड़ा पार्क बनवाना है बच्चों के लिए, बड़ा पार्क जहाँ वो खेलते हैं, डिगिंग ऑफ वेल, कुएँ खुदवाने का काम किसी विलेज में, ये सब काम लोकल गवर्नमेंट द्वारा देखभाल किया जाता है. Next is the state government. It is the middle level of the government. At this level, the government has to deal with issues which are of importance for the people of an entire state. अब ये एक मिडिल लेवल की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, और ये उन इश्यूज से डील करती है जो कि एक पूरे स्टेट के लोगों का प्रॉब्लम होता है. एग्जाम्पल, the decision of the government of any state to provide free electricity to all farmers or to provide free education to the children up to the primary classes. अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये किस लेवल पे वर्क करती है? जैसे कि किसी भी स्टेट में फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना या प्राइमरी क्लासेस तक के बच्चों का एजुकेशन फ्री देना. नेक्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. It is the highest level of the government. The government at this level covers the whole country. Example, it maintains relations with other countries or maintains national security. और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पूरे कंट्री के वर्क को देखती है. जैसे कि रिलेशंस मेंटेन करना, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना दूसरी कंट्रीज के साथ, या नेशनल सिक्योरिटी की देखभाल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है. Decision making. The primary function of the government is to make laws and everyone who lives in the country has to follow them. अब एक गवर्नमेंट का, एक सरकार का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है कानून बनाना, कानून व्यवस्था, और उसको उस देश के सभी लोग फॉलो करते हैं. If the rules and regulations are violated by the people and there are riots and conflicts, the government has the authority to punish the criminals and control riots and conflicts. अब अगर किसी देश में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो क्रिमिनल्स को पनिश करे जिन्होंने, जो कारण हैं इस रॉइट्स के, और इन रॉइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को बंद करवाए, कंट्रोल करे. For example, there is a law according to which all persons who drive motor vehicles must have license. अब एक लॉ है कि जितने भी लोग व्हीकल्स चलाते हैं वो क्या होगा, उनके पास लाइसेंस होगा. दे शुड हैव अ लाइसेंस विद देम, ड्राइविंग लाइसेंस. इफ अ पर्सन इज कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, ही कैन बी आइदर फाइन्ड और जेल. और अगर किसी को पकड़ लिया जाता है बिना लाइसेंस के तो उसको जेल भी हो सकती है या उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. The government may be of different types depending upon the source from which the government derives its power. Democracy and monarchy are most important forms of government. अब government के जो 2 forms हैं ये बहुत important हैं. पहला है democracy, next second is monarchy. Democratic government. In a democracy, it is the people who elect their government through elections. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग इलेक्शंस के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. इन द इलेक्शंस इट इज ओनली द एडल्ट्स हु हैव द राइट टू वोट. अब इलेक्शंस में केवल एडल्ट्स को ही ये अधिकार होता है कि वो वोट डालें. इफ द वोटर्स इलेक्ट एबल पर्सन्स एज द रिप्रेजेंटेटिव्स, द गवर्नमेंट फंक्शंस वेल. अब अगर लोग एक एबल रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपने लिए तो जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करती है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हाउएवर इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों के लिए
है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Hence, in a democracy, a more appropriate saying will be, as the voters, so the government. जैसे वोटर्स वैसी सरकार। In democracy, the government must fulfill the expectations of the people, otherwise it can lose its authority. अब डेमोक्रेसी में सरकार को लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना होता है, वरना वो अपनी अथॉरिटी खो देते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट करने वाले लोग ही होते हैं। A democratic government is considered to be the best government. और democratic government को best government कहा जाता है। In a democracy, every citizen has the freedom to express his views. अब डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को, हर नागरिक को यह अधिकार होता है कि वो अपने व्यूज सामने रखे। You want that others should understand you. Likewise, others also want you to understand them. Even the views of the opposition are treated with respect in a good democracy. एक अच्छी डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन पार्टी होती है, अपोजिशन का भी जो व्यू होता है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है, अगर अच्छी डेमोक्रेसी है। Citizens have the right to consider the working of the government and to criticize it for its mistake. अब सिटीजन्स को, हर नागरिक को यह अधिकार होता है कि वो जो सरकार की वर्किंग है उसको कंसिडर करे और उसको क्रिटिसाइज भी कर सकती है अगर उनको पसंद नहीं आता है। They have the right to oppose the policies of their government if they do not approve of these policies. Other governments do not provide such freedom to their citizens. As a result, people demand for democracy. जो दूसरी गवर्नमेंट होती है वो ये अधिकार नहीं देती है लोगों को, इसलिए लोग ज़्यादातर डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। Next form of government is monarchy. In a monarchy, the king or the queen is the head of the government and all the power remains with him or her. अब मोनार्की में या तो एक राजा या एक रानी हेड होते हैं गवर्नमेंट के और पूरी पावर जो होती है वो उनके हाथ में होती है। The monarch may discuss matters with a group of people, but the final decision making power rests with the monarch. monarch डिसीजन लेने से पहले लोगों के एक ग्रुप से डिस्कस कर सकता है, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन होता है वो होता है एक मोनार्क का। इन अदर वर्ड्स, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल पर्सन। तो एक देश की सरकार मोनार्की में एक सिंगल पर्सन के हाथ में ही होती है। Unlike in a democracy, kings and queens do not have to justify actions to their subjects and are not answerable to them. अब जैसे डेमोक्रेसी में तो लोगों को आंसरेबल होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है, जो सरकार होती है वो आंसरेबल होती है बिकॉज लोगों ने ही चुना होता है। लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता है। मोनार्की में वो मोनार्क के एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं और वो आंसरेबल भी नहीं होता है मोनार्क लोगों को। अब अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखें तो ये पता चलता है कि ज़्यादातर जो मोनार्कीज थी वो हेरिडिटरी थी। Next form is dictatorial government. In a dictatorial government, one person heads the government and rules on the basis of his own wish, paying no attention to the expectations of the people. अब एक dictatorial government में एक ही person head करता है government को और उसी के रूल्स होते हैं, उसी की विश होती है, वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे कोई ध्यान नहीं देता है कि लोग क्या चाहते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। द पर्सन इन पावर इज कॉल्ड अ डिक्टेटर, और जो पर्सन पावर में होता है उसे कहा जाता है डिक्टेटर। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज एन अनडिजायरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई नहीं चाहता इस तरह की गवर्नमेंट। All the people of the country have to face many hardships due to the caprice or whims of the dictator. Hitler, who belonged to Germany, was one of the most notorious dictators in history and wielded his power over the people of Germany. हिटलर एकमात्र ऐसा डिक्टेटर था जर्मनी का जो बहुत ज़्यादा नोटोरियस था एंड उसने ओवर पावर किया हुआ था लोगों को जर्मनी की। डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है। इंडिया अचीव्ड डेमोक्रेसी आफ्टर अ ग्रेट स्ट्रगल। As democracy provides people the freedom to express their views, many countries of the world struggled for a long time and made immense sacrifices
to bring democracy in their countries. अब क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों को आज़ादी देता है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए, तो बहुत सारे कंट्रीज़ वर्ल्ड के उन्होंने स्ट्रगल किया लंबे टाइम तक, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दी अपने देश में डेमोक्रेसी लाने के लिए. At present, democratic governments usually refer to representative democracies. आजकल ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यूजुअली क्या रेफर करता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. Due to the enormous size and population of the country, it is not possible to involve all the people in direct democracy in which they participate directly in decision making activities. क्योंकि आजकल जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, enormous size एंड पॉपुलेशन है कंट्री का, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाई जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ में, और ह्यूज पॉपुलेशन के कारण दिस इज़ नॉट पॉसिबल. व्हेन पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस टू वर्क ऑन देयर बिहाफ, इट इज़ कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. फाइन चिल्ड्रन, अब जब लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, और उनके बिहाफ पे वो वर्क करता है, लोगों के बिहाफ पे वो रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है, डिसीजंस मेकिंग में हेल्प करता है, तो उसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. These representatives work as a link between the people and the government. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ये एक लिंक होता है लोगों और सरकार के बीच में. They meet and make decisions for the entire population. The people of the country are also involved indirectly in formulating policies. Now comes universal adult franchise. Election is a process by which people choose their representatives who form the government. अब इलेक्शन में क्या होता है? लोग रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं अपना, जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करता है. Do you know that there was a time when women and the poor had no right to vote? एक टाइम ऐसा भी था जब औरतों को और गरीबों को अधिकार नहीं था वोट करने का. A large number of people were deprived of the right to participate in elections. At that time, only rich and educated people of the country were allowed to cast their votes. केवल जो अमीर थे और जो एजुकेटेड लोग थे उन्हीं को ये आज़ादी थी कि वो वोट कर सके. There was no place for women, the poor and the uneducated people in elections. The string of the whole country was in the hands of these few powerful and educated people. और जो देश की बागडोर थी वो कुछ जो ज़्यादा पावरफुल लोग थे उनके हाथों में थी, या जो एजुकेटेड थे उनके हाथों में. But now the system has been changed. Now in India, elections are held on the basis of universal adult franchise. आजकल ये सिस्टम बदल चुका है. आजकल जो इलेक्शंस होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं इंडिया में? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे. फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट. Universal adult franchise allows all the adult citizens of the country to vote because a government cannot be called democratic without providing its citizens universal adult franchise. अब universal adult franchise में क्या होता है? जितने भी adult citizens हैं, चाहे वो rich हैं या poor हैं या educated हैं या illiterate हैं, सभी वोट कर सकते हैं, और वो देश पूरा democratic देश तब कहा जाता है जबकि सभी एडल्ट्स इसको वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन अगर सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो पूरा वो डेमोक्रेटिक देश नहीं कहा जाएगा. Not only in India but all over Europe and US, women and the poor have had to struggle for their participation in government. अब सरकार में पार्टिसिपेट करने के लिए केवल इंडिया में ही नहीं, यूरोप और यूएस में भी औरतों और गरीबों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया. During the First World War, this movement that was started by women became powerful and was known as the women's suffrage movement. Suffrage means right to vote. अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो कि कहा गया विमेंस सफरेज मूवमेंट, और सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट.
This movement continued for a long time, and at last in 1920, American women were provided with the right to vote, while women in the UK got this right some years later in 1928. और ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम से, इस मूवमेंट को बहुत लंबा टाइम लगा और लास्ट में 1920 में अमेरिकन वुमेन्स को ये राइट मिला था वोटिंग का, और यूके में कुछ टाइम बाद फिर 1928 में ये राइट वुमेन्स को मिला. Thus, it is clear that we attained universal adult franchise after a great struggle, and in spite of knowing all this, many of us do not take the trouble of going to the polling booth to cast their votes. ये सब जानते हुए भी कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा वोटिंग के लिए, राइट टू वोट अचीव करने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब भी बूथ पे जाके वोट नहीं डालते हैं. Now few terms to learn, children. Government, a body or system by which people are governed. Democracy, a form of government in which power is invested in the people as a whole. Monarchy, a political system in which a country is ruled by a queen or king. Dictatorship, a form of government in which absolute power is exercised by one individual without hereditary right or the free consent of the people. Election, the selection of a person or persons for office by vote. Now let's recapitulate. The government is the administrative organ of a country. The government is an integral part of the country as it needs to make decisions and get things done. The government works at different levels: local level, state level and central level. Two main types of governments exist all over the world: democracy and dictatorial. In India, representative democracy works. Now exercise time, children. Tick the correct options. The highest level of government is the local level, central level, state level. It's the central level. In a democracy, it is the people who elect their government through lottery, elections, raising hands, through elections. To participate in elections by casting vote, the age of franchise is 21 years, 16 years, 18 years. It's 18 years. We should be aware of our rights as well as our dash towards our country. Role, duties, decisions. It's the duties. A body or system by which people are governed is called a monarchy, democracy, dictatorship. It's democracy. Okay? Now children, fill in the blanks with the appropriate words. Dash was the main form of government in India before independence. Monarchy. It was monarchy. In a dash, it is the people who elect their government. In a democracy. Democracy. Dash in India are based on universal adult franchising. It's the elections. Elections in India. In a dash government, one person rules the country according to his own wish. In a dictatorial government. Fine. Dash government is the highest level of the government. It's the central level government. Central level government is the highest level of the government. Now state whether true or false. In our homes, our elders make important decisions. Yes, this is true. So we write down T here. The government is the main organ of the state. False. The primary function of the government is to make laws. Yes, true. The police makes law to punish the criminals. False. Suffrage means right to vote. The women have right to vote since independence. False. Fine children.
Children, thanks for watching the video. I hope you all have understood the chapter very well. एक बार फिर से चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा so that you understand it more, and we'll meet again with a new chapter. Till then, stay blessed, stay happy. Bye.